बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले चंद ज़रूरी बातें कर लेनी चाहिए हमें। तो ज़रूरी बातों में क्या है कि बच्चे सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा नंबर्स का पेपर आता है, लेकिन जब वो उसको करने लगते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जी डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हमसे होगी नहीं, ये इसमें फार्मूले बहुत लगते हैं। तो फार्मूले तो हैं, वो आप याद करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ऐसे शॉर्ट मेथड से डिफरेंशिएशन करवाऊंगा, आपके लिए डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले चंद पॉइंट्स हैं जो कि 2.1 एंड 2.2 में यूज होंगे, तो वो दो एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। तो उसके लिए हम पहले वो पॉइंट जरा आप नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट्स क्या है पहला पॉइंट, अच्छा जी, तो 2.1 एंड 2.2 में जो रूल यूज होंगे वो ये है, पहला कि आपने उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। जो भी सवाल आएगा आपके पास उसने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, दूसरे पॉइंट में आप ये करेंगे कि जहां पर भी y होगा y की जगह आप दर्ज करेंगे y प्लस डेल y। ठीक हो गया। और जहां पे भी x होगा x की जगह पे आप x प्लस डेल x ये पुट करें। ओके ओके। तो तीसरा पॉइंट वो भी देख लेते हैं जी। तीसरा पॉइंट ये होगा कि आपने y को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। अब वो जो दूसरी साइड होगी वो कौन सी होगी, वो होगी राइट साइड। ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी के लिए आप ये बस याद रखें। चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा, चौथे में आप ये याद रखेंगे कि आप जब ये चीजें दर्ज वैल्यूज कर लेंगे उसके बाद आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी उन सभी के साथ डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, इसको पार्शियल भी बोलते हैं। तो आपके पास ये वाली जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके साथ ये होना लाजमी है। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ डेल एक्स या ये पार्शियल या डेल्टा ये नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपके पास ये पार्शियल एक्स आना हर अमाउंट के साथ लाजमी है। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, वो हमारे पास क्या होगा। पॉइंट नंबर 5 में आप करेंगे डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। ओके। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, वो 6 आपके पास ये होगा, आप लिख लेंगे अप्लाइंग या टेकिंग, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे, छठा स्टेप आपके पास ये होगा, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले थे चंद पॉइंट्स, इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें बच्चों पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपने क्या करना है, y के इक्वल लेट करना है। तो चलें y के इक्वल इसको लेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा था y की जगह आप ये पुट करेंगे और x की जगह ये पुट करेंगे। तो चलें कर देते हैं। y है, y की जगह आप लिखें y प्लस पार्शियल y यहाँ के डेल y। 2 x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस डेल x।
अब यहाँ पे तो इसका स्क्वायर है तो हम भी छोटा सा स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, आगे क्या है, +1 लिख दिया जी। अब उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि y को दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब उसका क्या मतलब था, ये देखें यहां पे आपको एक y नजर आ रहा है, तो ये y जो है इसको उठा के आप इस साइड पे लेकर आएंगे, तो ले आते हैं ना, कौन सा उठा के लाना है, तो इधर चलें, ये आ जाएगा 2, तो साथ ही इसका स्क्वायर ना ओपन करते जाएं। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा फार्मूला आता होगा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, पहली अमाउंट दूसरी वैल्यू। ओके ओके, आगे क्या आ जाएगा, +1, और ये y है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, तफरीक y, जिन बच्चों को तफरीक की समझ नहीं आती, -y। अच्छा जी, तो ये डेल या पार्शियल y एज इट इज यहाँ पे आएगा, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2 2 दा 4x पार्शियल x। ओके ओके जी, 1 माइनस, अब इस y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या थी, 2x² प्लस 1। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना भूल जाते हैं, जब वो आप भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाइए, खास तौर पर उन केस में जब बाहर क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो। तो आगे चलते हैं, डेल y, यहाँ पार्शियल y 2x² प्लस 2 पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 4x डेल x प्लस 1 माइनस 2x², और ये माइनस प्लस माइनस 1। ओके, अब इनको खत्म करते हैं, छोटी वैल्यू, तो ये -1 प्लस 1 खत्म, फिनिश, खल्लास। उसके बाद ये -2x² प्लस 2x², ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू रह गई वो देखें, 2 पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 4x पार्शियल x, और यहां पे पार्शियल y। ओके, अब ये देखें, मैंने तो चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तो हमने कर लिया, y को दूसरी साइड पे ले आए। उसके बाद मैंने बोला चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आपके पास इस फॉर्म में सारे क्वेश्चन जो हल किया है उसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 2, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों के साथ ये पार्शियल x तो है, ये भी है, ये भी है, तो ये इसका मतलब है हम इसको ठीक हल कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और कर लेते हैं, दोनों में से इस पार्शियल x को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह जाएगा। ओके ओके, प्लस यहां पे 2 नहीं 4 ही रहने दीजिए, 4x पार्शियल x बाहर तशरीफ ले जा चुके हैं, यहां पे पार्शियल y। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, कौन सा है, डिवाइडिंग बाय पार्शियल x ऑन बोथ साइड। तो यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी मार लें, डिवाइडिंग बाय पार्शियल x ऑन बोथ साइड। तो अब हम कर देते हैं, तो चलें जी डिवाइड करने जाते हैं। तो यहां पे देखें, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल x, यहां पे भी लिख लेते हैं ना, पार्शियल x प्लस 4x ओवर किसके साथ डिवाइड किया, आई थिंक पार्शियल x, तो पार्शियल x। लो जी, हम इसका स्टेप नंबर 5 करने में कामयाब हो गए। तो ये कैंसर, फिनिश, खत्म, खल्लास। तो ये हो गया खत्म। चलें जी, इसके बाद हम अपने आखिरी लम्हात, क्वेश्चन के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप करने से पहले इसको जरा लिख लें, ये क्या रह जाएगा,
पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ओनली 2 ओखा होके लिखना पै रहा है तो ओके 4x। ओके ओके, तो आगे चलें, यहां तक हो गया, आगे देखें जी। तो इसका आगे 6 स्टेप, जो हम लास्ट स्टेप था वो क्या था कि अब आप करेंगे अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स या पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखें लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर क्या आ गया पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, इसके साथ लिमिट लगा दी। अब इसके साथ भी लगानी पड़ेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इधर क्या है 2 डेल एक्स प्लस 4x। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब लिमिट हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो चलें अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू डेल एक्स, ये थोड़ी चिड़ है, आगे चलें प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x। ओके, आगे चलें, ये 2 बाहर आ गया, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे आ जाएगा ये डेल एक्स प्लस यहां पे 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 x। तो देखें ये है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे डेल एक्स, वहां पे आप 0 पुट करेंगे, तो ये है, यहां पे फिर 0 पुट कीजिए, तो ये हमने 0 पुट किया, लेकिन यहां पे तो डेल एक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये लिमिट किसी के साथ भी नहीं लगेगी, तो ये 4x एज इट इज ही आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4x, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4x। लेकिन एक और बात, ये जो चीज है इतनी, ये वाली, ये किसके इक्वल होती है, तो अभी देख लेते हैं। ये याद रखना है आपने, ये dy ओवर dx के इक्वल होती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो dy बाई dx के इक्वल आया, है ना, है ना। अच्छा जी, ये जो ना हम मेथड कर रहे हैं, वो मेथड हम कर रहे हैं ए बी इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो मेथड, एक ये है, इसी का दूसरा नाम भी होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इसका नाम ये भी होता है, ठीक है। आई थिंक इसका एक और भी नाम है। चलें, ये क्वेश्चन जो है ये अभी हमने जो किए हैं ये विदाउट बाइनोमियल थ्योरम वाले किए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। अभी इसी एक्सरसाइज 2.1 में एक और क्वेश्चन है जो कि सिंपली इसी तरह ही हल होगा, तो मैं आपको अब उस क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो वही पुराना, सबसे पहले लेट आपने क्या करना है y के इक्वल, तो चलें करते हैं y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक हो गया। तो अब इसको जरा सिंपल ना कर लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक हो गया। तो ये हम स्टेप नंबर 1 करने में कामयाब हो गए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो वो क्या था, मैंने आपको बताया था y की जगह पे आप करेंगे y प्लस डेल y या पार्शियल y, और x की जगह x प्लस पार्शियल x का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस 3, यहां पे भी x
x की जगह x प्लस पार्शियल x, फिर सुने y की जगह y प्लस पार्शियल y, जिधर जिधर x उधर उधर x प्लस पार्शियल x। आगे देखें, ये जो y है, स्टेप नंबर 3, y को दूसरी साइड पे ले जाएं। दूसरी साइड कौन सी है? राइट साइड। तो चलें इसको भी साथ खोलते चल दें, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी माउंट द स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम दूसरी अमाउंट। ओके, इसका फार्मूला ओपन करने में कामयाब हो गए। अब इसको भी देखें, -3x -3 पार्शियल x, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं? इसको माइनस करने जा रहे हैं। ये मैंने शॉर्ट जरा स्टेप खा गया हूं थोड़ा सा। अगर हम चाहते इसको भी वैसे का वैसे लिख के इसको उठा के इधर ला के उसके बाद इसको ओपन कर लेते, लेकिन ये भी अब ठीक है, क्यों आप इतना शॉर्ट तो नहीं ना करते जाना, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद लेकिन आप स्टेप करेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे उसमें वो जरा जो एग्जामिनर है स्टेप मांगता है, वो कहता है स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x पार्शियल x -3x -3 पार्शियल x माइनस इस y की वैल्यू ना हम थोड़ी सी देख लें, क्या है? एक्स स्क्वायर -3x। ओके ओके, तो चलें फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2x पार्शियल x -3x -3 डेल x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जमा 10x। ओके, ए दो में खत्म हो गया, उसके बाद ये भी खत्म, फिनिश, खल्लास। अच्छा जी, तो हमारे पास जो वैल्यूज रह गई वो क्या हैं? पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2x डेल x -3 डेल x। अरे वाह, हम तो पॉइंट नंबर 4 जो था उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो भी रह जाएंगी अमाउंट उनके साथ पार्शियल x होना लाजमी है, तो वो तो हमारे पास आ गया। क्या बात है, ये भी ये भी ये भी ठीक हो गया। तो इधर क्या है हमारे पास? पार्शियल y। तो चलें इस सभी में से इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर जो रह जाएगा पार्शियल x प्लस 2x -3। ओके ओके, तो अब हम पॉइंट नंबर 5 लगाते हैं। ओके ओके, तो क्या था वो हमारे पास? डिवाइडिंग, शॉर्ट फॉर्म में डिवाइडिंग बाय पार्शियल x ऑन बोथ साइड। ओके, तो चलें जल्दी जल्दी इसको डिवाइड करते हैं, तो करें डेल y ओवर x इज इक्वल टू, तो लिखें डेल x, ओहो बड़ा औखा होकर लिखना पै रहा है, 2x -3 ओवर पार्शियल x। ठीक हो गया, तो चलें जल्दी जल्दी इसको काट देते हैं, ठीक है। चलें, तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो बल्कि एक बार इसकी अमाउंट लिख लें, आसानी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल x प्लस 2x -3। ओके ओके, तो अब क्या करना है? अब लास्ट स्टेप की तरफ हम चलने लगे हैं, इस सवाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप क्या था? अप्लाइंग, यहां टेकिंग, जो आसान लगे, अप्लाइंग लिमिट क्या थी? डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, साइड। तो चलें करें अप्लाई। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0
पार्शियल y और पार्शियल x इज इक्वल टू, तो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, तो अमाउंट भी लिख दो ना, जमा 2x माइनस 10। ठीक हो गया। चलें अब क्या करें, इस लिमिट को सभी के साथ अलग अलग कर देते हैं। तो देखें, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इतनी है ना, ये किसके इक्वल होती है, dy बाय dx। ओके, तो इसको करें अलग अलग, ये आ जाएगा लिमिट Lx अप्रोचेस टू 0 डेल x, ओके, प्लस लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 खाली 2x, ठीक हो गया, प्लस लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, बल्कि इधर माइनस है, माइनस लगाएं, इधर खाली 3 आ गया। ओके, अच्छा जी, तो ये डेल x अप्रोचेस टू 0, जहां पे डेल x वहां पे 0, जल्दी जल्दी, तो यहां तो डेल x है ही नहीं, तो 2x एज इट इज लिख लेते हैं, और इधर भी नहीं है तो ये भी एज इट इज ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालने में कामयाब हो गए। तो इधर साथ क्या लिख देंगे, dy बाय dx, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, लिख देते हैं आंसर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 AB इनिशियो मेथड यहाँ के फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने इसके 2 क्वेश्चन हल किए। कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 6, आई थिंक, हाँ 6, ये हमने 2 पार्ट किए जो कि एक मेथड के थे। अब बाकी जो मेथड करेंगे उनमें हमारे पास जो यूज होगा वो होगा बाइनॉमियल थ्योरम। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन जो मैं किए, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही घंटी के बटन को टच करना मत भूलिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।